नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। देश में आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को वापस लेने की मांग को लेकर सीपीआईएम ने भिवानी में प्रदर्शन किया। हाथों में झंडे बैनर लेके पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए विरोध प्रदर्शन कर ईंधन के दामों को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि इसके बाद सभी लोग प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सीपीआईएम नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हैं, उसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ईंधन के दाम बढ़ने से अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, परिवहन महंगा होगा, इससे लोगों के काम क्षमता घटेगी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में ईंधन के दामों को कम किया जाना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था बची रहे। वहीं सीपीआईएम नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी विदेशी नीति सही नहीं है, क्योंकि जब विश्व स्तर पर युद्ध शुरू हुआ तब भारत की जिम्मेवारी बनती थी कि वह ब्रिक्स व संघाई संगठन में युद्ध समाप्त करने को लेकर अपनी भूमिका निभाता और वैश्विक स्तर पर ईंधन की समस्या नहीं बनती। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री खुद हैदराबाद और बड़ौदा में पेट्रोल डीजल कम खर्च करने, सोना ना खरीदने और तेल से बनने वाले खाने वाले पदार्थों का प्रयोग कम करने की बात कहकर खुद विदेश चले जाते हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि देश के जनता को महंगाई से राहत देनी चाहिए। दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में गिने जाने वाले इबोला वायरस को लेकर हरियाणा में बचाव सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत सभी सरकारी अस्पतालों को किसी भी संभावित संक्रमण से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति, हाल के महीने में अफ्रीकी देशों खासकर कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद दुनिया भर के स्वास्थ्य तंत्र ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। वहीं हरियाणा सरकार भी किसी तरह की कोई लापरवाही से बचने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। बताते चले कि इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक संक्रामक बीमारियों में गिना जाता है। साल 1976 में पहली बार इसकी पहचान अफ्रीका में हुई थी। यह वायरस संक्रमित जानवरों से इंसानों में और फिर संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से दूसरे लोगों में फैल सकता है। गंभीर मामलों में ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इबोला संक्रमण की शुरुआत आमतौर पर तेज बुखार, सर दर्द, अत्यधिक कमजोरी, उल्टी और दस्त जैसे लक्षणों से होती है। बीमारी बढ़ने पर शरीर में अंदरूनी और बाहरी रक्तस्राव जैसी गंभीर स्थितियां भी पैदा हो सकती है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार इसकी मृत्यु दर 30 से 50% तक हो सकती है। सिरसा के इलाहाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ गया। इस दुर्घटना में बस ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर जा चढ़ी, जिससे दर्जनों यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ये घटना शुक्रवार रात्रि को मल्लेका पुलिस चौकी के नजदीक टी पॉइंट पर हुआ। वोल्वो बस बीकानेर से सिरसा की ओर आ रही थी और ट्रैक्टर ट्रॉली इलाहाबाद से सिरसा जा रहा था। आरोप है कि बस की स्पीड ज्यादा थी। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाला और उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। हादसे के बाद शनिवार सुबह रोड से गुजरने वाले राहगीरों की भीड़ जुट गई। वही सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल करने का प्रयास किया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बस की रफ्तार तेज बताई जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दिल्ली अंबाला रेलखंड पर शाहबाद, मरकंडा और मोहड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे की तकनीकी कार्यों के चलते 30 मई से 6 जून तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। दरअसल इस दौरान चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द, डाइवर्ट और रिशेड्यूल की गई हैं। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के अनुसार शाहबाद, मरकंडा और मोहड़ी स्टेशनों पर लूप लाइनों के विस्तार, नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को स्थापित करने के लिए 6 दिन का प्री नॉन इंटरलॉकिंग और 1 दिन का नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया गया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार
इस अवधि में 22 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि 29 ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। इसके अलावा 8 ट्रेनों को रिशेड्यूल और 20 ट्रेनों को रेगुलेट किया गया है। इसका असर चंडीगढ़ से आने जाने वाले हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस को 31 मई 2000 जून तक के लिए रद्द किया गया है। वहीं चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस 1 और 3 जून को नहीं चलेगी। नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस और अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस को 6 जून को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इसी प्रकार चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क क्रांति 1 जून को बदले हुए मार्ग से संचालित किया जाएगा। बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पिछले 2 दिन से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नुहू, पलवल और यमुनानगर में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। विभाग का अनुमान है कि हवा की गति कुछ क्षेत्रों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। प्रदेश के उत्तर और मध्य भाग के जिलों पंचकुला, अंबाला, हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के औसतन अधिकतम तापमान में 4.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।